थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमित पुणे से। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। दोस्तों, पहली बात यह है दोस्तों, जो मैं आईडी चलाता था, जो मेरा अकाउंट था सुमित नांगरे करके, ठीक है ना। सुमित करके जो आईडी है दोस्तों, वो मेरा अकाउंट है और उसी के माध्यम से मैंने एक पेज खोला है, न्यू पेज, ठीक है ना। उस सुमित फॉर क्राइस्ट करके, सुमित फॉर क्राइस्ट, उसके ऊपर आप मुझे फॉलो करें। उसके उसी के ऊपर मैं आपके बीच में एडिट वीडियो बना के या प्रभु के वचन या समाचार है ना, संदेश है ना, ऐसे शॉर्ट वीडियो आपके बीच में उसी पेज के ऊपर मैं लाता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। और उस वीडियो को आप फॉलो करना और आगे तक शेयर करना, है ना। सुमित फॉर क्राइस्ट करके वो नाम है दोस्तों। दोस्तों, दूसरी बात यह है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना। आज बहुत सारी गड़बड़ियाँ और बहुत सारी मसीह में हो रही लोग दोस्तों, मसीहत में हो रही दोस्तों। आज लोग, बहुत सारे लोग जो बीमार रहते, दुख तकलीफ़ में रहते, है ना, तकलीफ़ में रहते, हताश निराश, आज लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, बात आती है विश्वास की, है ना। क्या विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हमें करना है दोस्तों, अफ़कोर्स करना है। वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि यीशु मसीह जब चिन्ह और चमत्कार दिखाते थे, है ना, लोग विश्वास कुछ-कुछ करते थे, कुछ-कुछ नहीं करते थे दोस्तों, है ना। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, जक्कई के बारे में, ठीक है ना। जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था, है ना, चुंगी लेने वाला, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा व्यक्ति था दोस्तों, जो उसका जीवन संसार में था, है ना। चुंगी जो लोग देते थे, जो पैसा लेके थे, है ना, और जमा करता था, है ना, लोगों से लेना देना, वो ऐसा करता था दोस्तों। लेकिन उसको यीशु मसीह के बारे में कुछ आवाज़ आई, या यीशु मसीह के बारे में, है ना, उसको कुछ समझ में आया यीशु मसीह कौन है, क्या है, ठीक है ना। वो उसको देखने में इतना तरस रहा था, बहुत तरस रहा था दोस्तों, बहुत भीड़ थी। लेकिन वो वचन कहता है वो नाटा था, यानी वो छोटा था, उसे देख नहीं पाता था, ठीक है ना दोस्तों। उसका जीवन कैसा बदला दोस्तों, जब यीशु मसीह उसके पास आया, ठीक है ना। यीशु मसीह ने कहा मुझे जक्कई तेरे घर में ठहरना है, ठीक है ना। तो उसका जीवन कैसा बदला दोस्तों। उसके पास धन बहुत था दोस्तों, जक्कई के पास पैसा बहुत था, लेकिन उसके जीवन के बारे में देखिए, उसका जीवन क्या था, लेकिन वो कैसा बदल गया दोस्तों, कैसा बदल गया दोस्तों, है ना। तो प्रभु ऐसे लोगों को बदलता है जो आज दुनिया में बहुत सारे पैसे वाले रहते हैं, है ना। आज बहुत सारे लोग, है ना, चर्च के यीशु मसीह के नाम से पैसा कमाते हैं, ठीक है। उन लोगों को तो हालत ख़राब होगी होगी दोस्तों, लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को दोस्तों क्या कहते हैं, निवड़तो, यानी मराठी में बोलते निवड़तो, हिंदी में बोलते चुनता है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को चुनता है दोस्तों, ताकि उसका काम करे, है ना, उद्धार हो जाए और लोगों तक सुसमाचार प्रचार करे, है ना। प्रभु ऐसे ही लोगों को चुनता है। आज लोगों में दिक्कत क्या है दोस्तों, कि आज लोगों में ऐसे दिक्कत है कि यीशु मसीह के नाम से सिर्फ जाते हैं दोस्तों, चंगाई छुटकारा के नाम से। ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह चंगाई छुटकारा देता है, लेकिन क्यों देता है? आपका जीवन बदले, क्यों देता है? आप उसके मार्गों पर चले, क्यों देता है दोस्तों? उसकी इच्छा क्या है? आपको जानना है दोस्तों। लेकिन लोग इस बातों पर इग्नोर करते, है ना। चंगाई छुटकारा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह सिर्फ चंगाई और छुटकारे के लिए नहीं आया था। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह चंगाई और छुटकारे के लिए नहीं आया था दोस्तों। यीशु मसीह आया था जगत का उद्धार करने के लिए। यीशु मसीह आया था लोग सत्य को जाने। यीशु मसीह आया था, है ना, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए, है ना दोस्तों। यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया कि लोग, है ना, भटके या जहाँ कहीं जाए, है ना। यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया, है ना। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि लोग नाश होने से बचे, बुरे रास्ते से बचे, बुरे विचारों से बचे, पापों से बचे और श्रापों से बचे, है ना। ऐसे बहुत सारे बातें दोस्तों, ठीक है ना। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि लोग उद्धार पा सकें, ताकि लोग मुक्ति पा सकें, है ना। आज लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया है ना। तो दोस्तों,
बताने का यही मकसद है दोस्तों आपके बीच में। मैं एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूँ दोस्तों, इसीलिए कि लोगों के बारे में हमें नहीं सोचना लोग क्या कहते, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम उसका क्या कर रहे हैं, हम उसका काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे दोस्तों, उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, लोगों के बारे में नहीं दोस्तों। क्योंकि लोग बहुत सोचते और बीमार गिर जाते, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा एक ही मकसद है, प्रार्थना करें और उनके जीवन में प्रभु अद्भुत तरीके से काम करें। और जो गलत शिक्षा है, जो दशमांश के नाम पे ऐसे लोगों को लूटते हैं, चर्चेस में बुलाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन एक आपको एक बात बता दूँ, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को उसकी भीड़ें चाहिए जो उसकी आवाज़ सुनती है। किसकी? प्रभु की आवाज़ सुनती है ना। तो प्रभु की आवाज़ सुने, ना ही किसी की, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों मैं इसीलिए आपके बीच में ये मैसेज लेकर आया हूँ, ठीक है ना। आज लोग धीरे धीरे दोस्तों संसारिक होते जा रहे हैं। आज मसीह में बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है दोस्तों। क्यों चल रही है दोस्तों? कुछ वचन है आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 17 है ना। वहाँ पे लिखा है दोस्तों कि जब हम मसीह में आते हैं तो हम क्या होते हैं दोस्तों? नई सृष्टि होती है। आगे लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। दोस्तों ऐसा वचन क्यों कहता है? ऐसा पौलुस क्यों कहता है कुरिन्थियों के लोगों को? ऐसा क्यों कहता है दोस्तों? ऐसा इसीलिए कहता है दोस्तों, आज लोग धीरे धीरे उसी स्वभाव में जा रहे जो पुरानी है, ठीक है ना। उसी स्वभाव में जा रहे, और जो मसीह में आते वो धीरे धीरे उनका नेचर है ना चेंज हो जाता है प्रभु, है ना दोस्तों। आज लोग धीरे धीरे ऐसे संसार के गानों को, पिक्चरों को आज लोग फॉलो कर रहे दोस्तों। आज धीरे धीरे लोग संसारिक होते जा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो दोस्तों, ऐसा इसीलिए करता है, इसीलिए होता है कि उनके जीवन में काम नहीं होता। वो मसीह यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं दोस्तों? क्योंकि उनके जीवन में काम नहीं होता। जब उनका जीवन बदलता है, जब वो धीरे धीरे प्रभु में है ना आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु उनकी सहायता करता है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते तो क्या होते हैं? नई सृष्टि, है ना। हमें पुरानी बातों पर नहीं जीना है, पुरानी बातों पर नहीं जीना है दोस्तों, हमें नई बातों पर जीना है। उसी आज्ञा यीशु मसीह ने हमें दी थी, उसी आज्ञा में हमें जीना है दोस्तों, उसी आज्ञा में हमें जीना है। आज लोग, बहुत सारे लोग संसारिक होते जा रहे, पुरानी स्वभाव में जा रहे। इसलिए तो आपके बीच में वो वचन पढ़वाया, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 है ना। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे नई हो गई दोस्तों। तो हमें उस नई बातें जो प्रभु ने हमसे की है, जो हमारा जो स्वभाव है ना, जो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर, फिलिपियो 2:5 के अनुसार आई थिंक वही रहेगा, है ना। ऐसा होना चाहिए दोस्तों, स्वभाव हमारा अंदर होना चाहिए। हमारे जो अंदर फल है ना, है या नहीं, वो हमें चेक करना है दोस्तों, चेक करना है। तो ऐसे गलत लोग जो मसीह को तक छोड़ देते और उसी पुरानी स्वभाव में चले जाते दोस्तों, है ना। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए दोस्तों? मसीह जैसा। हमारा जो प्रेम जो प्रभु ने हमसे किया है, वो हमारे मन में होना चाहिए, वो हमारे ज़हन में होना चाहिए दोस्तों, है ना दोस्तों। ये छोटा सा संदेश मैं आपके बीच में इसीलिए लाया है दोस्तों, ताकि आपको मैं कुछ बातें समझा सकूं, है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको छोटा सा संदेश मैं आपके बीच में लाया था दोस्तों। ये बातों को समझ चुके होंगे, है ना। क्यों लोग ऐसा करते हैं, है ना। क्योंकि दोस्तों उनके अंदर काम नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है दोस्तों। आज लोग मसीह में तो रहकर भी है ना काम नहीं करते, प्रभु का काम नहीं करते। उनको चाहिए, जो ऐसे सेवक है, जो गलत सेवक है, ठीक है ना, उनको ऐसा चाहिए कि घर चले, बिजनेस चले, चंगाई चले, लोग आए, ये आए। तो आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, यीशु मसीह कहते हैं मैं हर लोगों का न्याय करूँगा, है ना। कोई भी क्यों ना हो, सेवक क्यों ना हो, बड़ा हो छोटा, कोई क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि मैं उसके है ना वचन, जो वो कुछ भी जो कहता है, ठीक है ना, जो कहता है वचन के दायरे पे, ठीक है ना, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, है ना। और जो मेरा पेज है सुमित फॉर क्राइस्ट, उसको सपोर्ट करें और आगे तक
है ना, फॉलो करें। आप सभी को जय मसीह।